आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने भारतीय कूटनीति को एक नया और ज्यादा मुखर अंदाज दिया है। एक ऐसा नाम जो ब्यूरोक्रेसी के गलियारों से निकलकर सीधा ग्लोबल स्टेज के सेंटर में आ गया। जी हाँ, ये कहानी है एस जयशंकर के उदय की। तो सवाल ये उठता है कि कोई करियर डिप्लोमेट जो हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, वो अचानक से एक ग्लोबल पॉलिटिकल स्टार कैसे बन जाता है। ये एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है और आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है सुब्रमण्यम जयशंकर की। आज ये नाम इंडियन फॉरेन पॉलिसी में आत्मविश्वास और कह सकते हैं कि एक बेबाकी का सिंबल बन चुका है। हम देखेंगे कि कैसे इंडियन फॉरेन सर्विस में एक अफसर के तौर पर शुरू हुआ उनका करियर उन्हें भारत के विदेश मंत्री जैसे पावरफुल पद तक ले आया। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है, तो चलिए जयशंकर की कहानी को भी शुरू से शुरू करते हैं, उनके शुरुआती सालों से। वो साल जहां उनके एक असाधारण डिप्लोमेटिक करियर की नींव रखी जा रही थी। 9 जनवरी 1955 को एक जाने माने परिवार में उनका जन्म हुआ। उन्हें घर में ही एक बौद्धिक माहौल मिला। उनके पिता के सुब्रमण्यम भारत के सबसे सम्मानित स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट में से एक थे, तो जाहिर है इस माहौल का असर उन पर पड़ा और इंटरनेशनल रिलेशंस में उनकी दिलचस्पी बचपन से ही गहरी होती चली गई। उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर दिल्ली के मशहूर सेंट स्टीफेंस कॉलेज से शुरू हुआ। इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में एमए किया और फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू से इंटरनेशनल रिलेशंस में पीएचडी पूरी की। तो आप देख सकते हैं कि उनकी एकेडमिक बुनियाद कितनी मजबूत थी, जो आगे चलकर उनके करियर का बेस बनी। अब आते हैं उनके प्रोफेशनल लाइफ के उस लंबे और शानदार चैप्टर पे, जहां उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में करीब 4 दशक तक काम किया। ये वो दौर था जब जयशंकर ने दुनिया के मंच पर अपनी असली पहचान बनाई। साल था 1977। उस वक्त भारत एक राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था और ठीक उसी समय एस जयशंकर ने इंडियन फॉरेन सर्विस यानी आईएफएस ज्वाइन की और यहीं से एक ऐसे करियर की शुरुआत हुई जो आगे चलकर इंडियन डिप्लोमेसी की दिशा बदलने वाला था। उन्होंने दुनिया की कुछ सबसे मुश्किल और अहम डिप्लोमेटिक पोस्ट्स पर काम किया। अमेरिका में राजदूत रहते हुए उन्होंने दोनों देशों के जटिल रिश्तों को संभाला। चीन में उन्होंने एक उभरती सुपर पावर के साथ भारत के संबंधों को मैनेज किया। मतलब ये वो भूमिकाएं थीं जो स्ट्रेटेजिकली बहुत ही ज्यादा जरूरी थीं और इनसे उन्हें जबरदस्त अनुभव मिला। उनकी सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबियों में से एक गिनी जाती है भारत अमेरिका के बीच हुई ऐतिहासिक न्यूक्लियर डील। उस डील की बातचीत में उनका बहुत बड़ा रोल था। ये कोई छोटा मोटा समझौता नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। इसने भारत पर लगे दशकों पुराने प्रतिबंधों को खत्म किया और हमें एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर के तौर पर पहचान दिलाई। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। 4 दशक तक एक सिविल सर्वेंट रहने के बाद जयशंकर ने राजनीति के मैदान में छलांग लगाई। साल 2019 में उन्हें भारत का विदेश मंत्री बनाया गया। ये सरकार के सबसे पावरफुल और हाई प्रोफाइल पदों में से एक है। इस एक कदम ने डिप्लोमेटिक सर्कल में हलचल मचा दी और सब ये सोचने लगे कि अब भारत की फॉरेन पॉलिसी का रुख क्या होगा। ये उनकी भूमिका में एक बहुत बड़ा बदलाव था। देखिए, एक करियर डिप्लोमेट के तौर पर वो पर्दे के पीछे रहकर सरकार की नीतियों को लागू करते थे, लेकिन विदेश मंत्री के तौर पर अब वो पब्लिक फिगर थे। अब वो नीतियां बना रहे थे और पूरी दुनिया के सामने भारत का विजन रख रहे थे। ये एक शांत नेगोशिएटर से एक मुखर लीडर बनने का सफर था। तो सवाल ये है कि इस नई भूमिका में उनका प्रदर्शन कैसा रहा। चलिए अब उनकी मौजूदा भूमिका पर थोड़ा और गौर करते हैं, जहां वो भारत की विदेश नीति का चेहरा है और ग्लोबल स्टेज पर भारत की आवाज को एक नया आकार दे रहे हैं। विदेश मंत्री के तौर पर उनका फोकस भारत की ग्लोबल चाहने पर रहा है। उन्होंने एक ज्यादा मुखर और आत्मविश्वास से भरी फॉरेन पॉलिसी की वकालत की है, जिसे अक्सर इंडिया फर्स्ट अप्रोच के तौर पर देखा जाता है। उनकी कामयाबी का क्रेडिट कई चीजों को दिया जाता है। उनकी वाकपटुता जो ग्लोबल मंचों पर उनके दमदार जवाबों में साफ दिखती है। उनकी स्ट्रेटेजिक सोच जिसने भारत को मुश्किल जियोपॉलिटिकल हालात से निकलने में मदद की है। उनका शांत स्वभाव जो तनाव भरी बातचीत में भी बना रहता है। और सबसे बढ़कर
देश के हितों के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता, जिसने उन्हें देश में काफी लोकप्रिय बना दिया है। और शायद यही वजह है कि आज कई एक्सपर्ट्स और एनालिस्ट उन्हें भारत के अब तक के सबसे अच्छे विदेश मंत्रियों में से एक मानते हैं। ये उनके काम के असर और उनके लिए सम्मान का एक बड़ा सबूत है। तो एस जयशंकर के लिए अब आगे क्या? ये सवाल हमें उनके भविष्य को लेकर हो रही कुछ दिलचस्प अटकलों की ओर ले जाता है। क्या उनकी राजनीतिक यात्रा यहीं तक है, या ये किसी और भी बड़ी भूमिका की बस एक शुरुआत है? एक शानदार डिप्लोमैट से लेकर एक प्रमुख राजनीतिक नेता तक, उनका करियर नेशनल और ग्लोबल स्टेज पर एक जबरदस्त उदय की कहानी है। उन्होंने ये साबित किया है कि वो एक काबिल प्रशासक भी हैं और एक करिश्माई नेता भी। और यहीं पर आकर एक आखिरी और शायद सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हम भविष्य के एक संभावित प्रधानमंत्री को देख रहे हैं? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, एस जयशंकर की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।